महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार के विमान हादसे को लेकर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। शरद गुट के एनसीपी नेता रोहित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस हादसे को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं और आशंका जताई है कि यह केवल दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश भी हो सकती है। रोहित पवार ने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अजित पवार का विमान हादसा वास्तव में दुर्घटना था या इसके पीछे कोई साजिश थी। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि कई लोगों को अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि अजित पवार अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद अजित पवार का जला हुआ स्वेटर, घड़ी और चप्पल मिली थी, जिसे देखकर हर कोई भावुक हो गया। उन्होंने कहा कि ग्रुप में शाम 7 बजे एक मैसेज भेजा गया जिसमें कहा गया कि कल सुबह 8 बजे बारामती जाना है। दादा ने कार से जाने का फैसला किया था। सभी कारें सड़क से यात्रा के लिए तैयार थी। उनकी यात्रा की योजना एक दिन पहले ही बनाई गई थी। ये आखिरी समय का फैसला था। रोहित पवार ने कहा कि हमने अजित पवार के एक्सीडेंट से जुड़ी कुछ बातों की जांच की है। एक किताब में लिखा है कि किसी को मारने का सबसे आसान तरीका होता है उसके ड्राइवर को मार देना। हादसे से एक दिन पहले दादा को मुंबई से पुणे से कार से जाना था। उन्होंने ये यात्रा क्यों टाल दी? उस दिन उन्हें एक बड़े नेता से मिलना था। पूरा महाराष्ट्र इस सवाल का जवाब चाहता है कि यह विमान हादसा था या फिर कोई साजिश। उन्होंने आरोप लगाया कि दुर्घटनाग्रस्त लियर जेट विमान की मालिकाना कंपनी बीएसआर का डीजीसीए के अधिकारियों पर प्रभाव है और यह कुछ भी करके बच सकती है। उन्होंने बताया कि बीएसआर कंपनी के एक विमान का 2023 में हुए हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट पहले ही पेश की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी के विमान उच्च स्तरीय नेताओं द्वारा अब भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि कंपनी का परिचालन लाइसेंस कभी क्यों नहीं रद्द किया गया। रोहित पवार ने आगे कहा कि अजित पवार ने मुझसे किसी और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल न करने के लिए कहा था, सिर्फ मेरे दोस्त के भरोसेमंद हेलीकॉप्टर का। वह अपना खुद का एयरक्राफ्ट चाहते थे। उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था। मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हमें साजिश का शक है। हर डिटेल शेयर की गई है। मुझे किसी खास नेता या किसी आदमी पर शक नहीं है। मैं बीएसआर एरो कंपनी और कैप्टन सुमित कपूर पर सवाल उठा रहा हूं। हमें डीजीसीए पर भरोसा है। सरकार पर हमारे कोई आरोप नहीं है, लेकिन हम सिर्फ अपने शक की बात कर रहे हैं। आखिर सीआईडी एयरपोर्ट में कैसे घुस सकती है? इस दौरान रोहित पवार ने प्रफुल्ल पटेल की तरफ इशारा किया, जो लियर जेट्स की 2 मेंटेनेंस कंपनियों में से एक के मालिक हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया में सिर्फ 2 कंपनियां एयरक्राफ्ट का एमआरओ मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहाल करती हैं, एक दिल्ली में और एक मुंबई में। हमने सुना है कि मुंबई वाली कंपनी प्रफुल्ल पटेल की है। बीएसआर ने इन हाउस मेंटेनेंस कंपनी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।